तो फ्रेंड्स, आपका मन भावन कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आदरणीय प्रेमचंद जी के निर्मला उपन्यास को शुरू करने वाले हैं। तो इसके कई पार्ट्स होंगे, तो आज हम पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, यानी परिच्छेद पहला। तो कहानी शुरू होती है इस प्रकार। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा भाई, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी भी प्रसन्न थी और कुटुंब के दारिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा। अभी तक दोनों साथ साथ गुड़ियाओं से खेली थी। निर्मला 15 साल की थी और कृष्णा 10वीं साल की। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिड़ालिन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एक ऐसी बात हो गई जिनसे बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया कि आपकी खुशी हो तो दहेज दें या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के केवल फैलाने पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा और अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसी सूचना से अज्ञात बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। रोम रोम में एक अज्ञात भय सा सवार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में वात्सल्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धो कर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह न जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने के लिए इतना उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुफ्त पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह भी उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती और बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहला करती। इसलिए कृष्णा मुझे खोजती फिरती। जब कहीं न गया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार है।
निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं, कांपती हुई आवाज से बोली, इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो, मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और अब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी? किसके साथ घूमने जाएगी बता? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता? हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा यहाँ बैठी हो, ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था, निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, तुम मुझे चिढ़ाओगी तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तू चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना, ओहो, अब आप दुल्हन बनेगी, क्यों किसनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी नहीं सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे, तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी, उससे अच्छे बाजे ही नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसी खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी, तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, तो क्या क्या चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ, ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से उस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, उसे अकेला छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय और दुखी आंखें, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई थी कि कैसे वह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है,
तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। वह मल्लाह की खुशामद करती है और उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, लेकिन वह कह देता है कि यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। वह सहसा नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद वह एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल, पैंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्ला कहता है, तुम्हारे लिए यह भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है कि इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि क्यों न मैं बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना ही अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि इसी नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में मिल जाए, वह नाव में बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते हैं और पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है कि अब डूबी, अब डूबी। तब किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाते हैं। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। तब वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी थी, उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। अब दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। बाबू उदय भानु का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया गया है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही थी। अभी बारात आने में 1 महीने देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ, चाय के सेट, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर बैठे हुए हुक्का पीते रहते हैं, उनकी तत्परता से काम में लगे हुए उनकी उपयोगिता को सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ तक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं, काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निश्चय करना पड़ता है कि एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाएगा तो टांग की राह निकल जाए, तीसरा कहता है कि इसमें तो हींग आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो कि घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर कमरे में बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे हैं। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़कर खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले,
10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, इस दिन में 5,000 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो नहीं अच्छी लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छूटे। फिर जब मुझे दहेज 1 पाई नहीं देते, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई भी कमी न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न कर पाया है? उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी नहीं मिलती, वह भी बारात में जाकर नाना साह बनकर बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, सावन टके शेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल हैं, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारें शिकायतें होती हैं, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो लगाने के लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब, यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही ना है। ये कहाँ के नहीं, यमदूत हैं। जब देखिए सिर पर सवार लालटेन भेजिए और आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन तक रोशनी में बैठा रहना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनमासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरह से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि 5,000 से अधिक न खर्च करेंगे। घर में तो टका है नहीं, कर्ज का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले लो कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ चाहिए। उदय भानु, तो क्या आज मैं मरा जाता हूँ? कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भानु, तो तुम बैठी यही मनाया करती हो। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं है, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी आया है। आंखें बंद करने लेने से होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखें देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है और बच्चे गली गली ठोकर खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं। यह तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी ऊबते नहीं सुना है, आज यह नई बात मालूम हुई। रणापे में भी कोई सुख होगा के? कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात नहीं की जा सकती, तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो कि इसे कहीं ठिकाना नहीं, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है ना। और कुछ यहाँ कोई बात नहीं, बस सिर हो गया, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ, तुम और भी दबाते हो। मुक्त खोरे माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों ही के सिर तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं क्या सचमुच तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं सचमुच तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के सारे पर नाचते होंगे। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सही। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहाँ मेरी कोई पहुँच नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इससे जो भर भी काम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं अपने मन की रानी। अगर घर तुम्हारे मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियां की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे मारो या जलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूट गई, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी,
कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमों में तो खूब मीन मेख निकालते हैं, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर अब भी वह नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़ बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो नहीं हो सका। उल्टे चलते चलाते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बफर कर बोली, मैके वाली मेरी तकदीर के साथ ही नहीं है, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, यह तुम पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागढ़ को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दया से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभान चारपाई पर से उठकर बैठा। माता को देखते वह बोला, तुम? अम्मा, कल्याणी दूर खड़े होकर बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास ही गई थी। सूर्य, तुम तली दई मुझे अकेले दर पर छोड़कर तुम क्यों चली गई, बताओ? यह कह बच्चे ने गोद चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला लिए। कल्याणी जब अपने आप को न रोक सकी तो मात्र स्नेह के शुद्धा प्रभाव से उसका संतृप्त हृदय प्रभावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझाए गए थे वे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, तुमने मुझे पुकार कर क्यों न बुला लिया बेटा? सूर्य, पुकारता तो कहाँ, तुम छिनती ही नहीं। बताओ, अब तो तभी न दाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब कभी न जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलाजली देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चे का मुंह देखती हूँ तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता है। बच्चों को किस पर छोड़ जाऊं? मेरे इन लाल को कौन पालेगा? ये किससे हैरान रहेंगे? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? इनकी नींद जागेगा? बेचारी कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी न जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की भिड़की सब तुम्हारे लिए सह लूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी और बाबू साहब को नींद आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती हैं। यह मिजाज मानो मैं इनकी स्त्री हूँ, बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं, घर में अकेले यह रहें और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मनाती हैं कि यह किसी तरह मरे और मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल जाती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसी जली कटी सुनाई है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई बात भी न पूछेगी। अभी तक आव भगत करते हैं, जब जाकर सिर पड़ जाओगी तो दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आओगी। वाह रे घमंड, सोचती है कि मैं यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चली जाऊँ तो मालूम हो तब देखूँ क्या करती हो। बस 4 दिन ही में तो मालूम हो जाएगा सारी सेखी किरकिरी हो जाएगी।
एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैभव का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे कोसने लगती हैं। मालूम होता है कि प्रेम इन्हें छू नहीं गया। यह समझती हैं कि घर से इतना चिपटा हुआ है कि चाहे जितना कोसों टलने का नाम नहीं लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिपटने वाले जीव नहीं। जहन्नुम में जाए वह घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो घर में उसे आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह देख लूं, यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा कि इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। ले तुम भी याद करोगे किसी से पाला पड़ा। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए। अपना कार्ड निकालकर जेब कुर्ते की दूसरी जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा। सद्वृत्तियां मुंह छिपाकर पड़ी हैं और कुसंग वृत्तियां विजय गर्व से इटलाती फिरती हैं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे हैं और नगर में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते हैं। बाबू उदय भानु लपके और गंगा की ओर चलते जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रख 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को उनके डूब जाने पर विश्वास हो गया। कार्ड कुर्ते की जेब में रखा। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो गया। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कि कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी मुड़ता था। तब तो बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेब से लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। वह बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी तो वह उनके खून का प्यासा हो रहा है। कल ही वह छूट कर आया है। आज देवात बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा कि यह इनके दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने से घात ही में था। बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना, मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने में मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी हैं। दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जीता ना छोड़ूंगा।
अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब तुम किसी को सजा दिलाओगे तो बोझ दो, तो छोड़ दूं? बोलो। उदय भानु मेरी शामत तो नहीं आई। सतई मत शामत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोले, खाते हो कसम उदय भानु? तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई दो। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई तीन मुंह से तीन शब्द निकालते हुए बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा चुला हुआ हाथ पड़ा के अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय मार डाला। तो फ्रेंड्स, अब हम इस उपन्यास को नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप पहले पार्ट का एंजॉय करिए